वृंदावन पे ऊपर घनघोर वर्षा होने लगी है। जब घनघोर वर्षा हुई है तो सभी गोपियां ग्वाल वाल मैया यशोदा घबराने लगे, विचार करने लगे, हे कन्हैया मैंने तुम्हें मना किया था कि इंद्रदेव की पूजा ना छुड़वाओ, तुमने छुड़वाई। आज इंद्र देवता रुष्ट हो गए और उन्होंने जल की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। अब इन्हें कौन रोकने वाला है। अब तो महाराज भगवान कन्हैया कहने लगे तुम चिंता ना करो, चलो जिनकी हम तुमने पूजा की है वही गोवर्धन महाराज हमारी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सभी ग्वाल वाल गोपियां मैया यशोदा को लेकर भगवान कन्हैया गोवर्धन महाराज के पास पहुंच गए। आज गोवर्धन महाराज को सबसे छोटी वाली उंगली पे भगवान ने धारण कर लिया और जब धारण कर लिया मैया यशोदा देखने लगी हमारा छोटा सा कन्हैया है और इतना भारी गोवर्धन पहाड़ है, कैसे रोक पाएगा। और कैसे कहने लगी है और सभी गोपियां कहने लगी हैं, हे कन्हैया आप ये गोवर्धन महाराज को साधे रहो, क्योंकि बहुत भारी गोवर्धन पहाड़ है। और बोले किन्ने का साधे रहो गोपाल गिरवर गिरना पड़े, ने का साधे रहो गोपाल गिरवर गिरना पड़े। कहने लगी अरे मेरे कन्हैया की छोटी छोटी बहिया, और झुक ना जाए जिया नरम कलैया। ने बसा दे रहो नन्ना गिरना पड़े, ने बसा दे रहो गोपाल गिरना पड़े। आज महाराज एक दो दिन नहीं वृंदावन पर 7 दिनों तक लगातार वर्षा हुई। महाराज जब 7 दिनों तक वर्षा हुई, अब शंका की बात यह है कि वृंदावन वासियों का बाल वाका नहीं बिगड़ा है और कि ये 7 दिनों तक जो जल गिरा था वो कहाँ गया। ध्यान देने की बात है। एक बार मैया पार्वती और भोले बाबा ने विचार किया था कि हम किसी महात्माओं को बुला करके भोजन कराएं। भगवान शंकर जी जो थे कुंभज ऋषि को भोजन कराने के लिए बुला कर लाए थे, लेकिन जब मैया पार्वती ने भोजन बनाया, थोड़ा सा भोजन बनाया और कुंभज ऋषि को परोस दिया। कुंभज ऋषि सारा खा गए और बोले और लाओ। फिर मैया ने बनाया, फिर परोस दिया, फिर खा गए। अब तो मैया बनाती जा रही, कुंभज ऋषि खाते जा रहे हैं। कुंभज ऋषि मना करने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मैया पूछने लगी कुंभज ऋषि आप कितना खाओगे? तो बोले आधा पेट भर जाएगा तो हम बता देंगे। अब तो मैया डर गई कि अभी इनका आधा पेट नहीं भरा है, पूरा कैसे भरेगा। अब तो अपनी दोनों बहुएं रिद्धि और सिद्धि को बुला करके रसोई में लगा दिया। अब मैया परोसने में लगी है। आज महाराज हजारों मन भोजन कर गए हैं कुंभज ऋषि, लेकिन पेट नहीं भरा। पेट नहीं भरा, इधर रिद्धि सिद्धि दोनों बेहोश हो गई भोजन बनाते बनाते। अब तो हाथ जोड़ के मैया शंकर जी के पास पहुंची हैं, हे स्वामी गजब हो गया, अब आप ही हमारी लाज बचाओ। बोले क्या हुआ? कि जो महात्मा जी को तुम भोजन करने के लिए लाए हो वो इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, हमारी दोनों बहुएं जो है वो भोजन बनाते बनाते बेहोश हो गई। भगवान कहने लगे अभी तो तुम्हें शौक थी किसी महात्मा को बुलाए के लाओ भोजन कराएं,
और अब तुम एक महात्मा को भी भरपेट भोजन नहीं करा पाओगी। और जब कुंभज ऋषि पृथ्वी लोक पर जाएंगे और यहाँ की बदनामी करेंगे तो हमारी कितनी बड़ी बदनामी। कैलाशपति महादेव के यहाँ खाए भी को नहीं, भरपेट भोजन एक संत को नहीं खिला पाया। तो मैया कहने लगी कुछ भी करो स्वामी, लेकिन महाराज आप उन कुंभज ऋषि को रोक दो। अब भोले बाबा पास में पहुंचे, बोले कुंभज ऋषि अब इनके बस की बात नहीं है जो भोजन बना के और आपको खिला सके। हमारी बहुएं जो हैं रिद्धि और सिद्धि बनाते बनाते भोजन बेहोश हो गई। अब महाराज एक बात बताओ, अब आप जल पी लो, जल की कमी नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ ने इतने शब्द कहे तो कुंभज ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें जल पिला दो। भोले बाबा ने एक जटा खोली और गंगा जी की धार उनकी अंजलि में रख दी। अब तो कुंभज ऋषि जलपान करते जा रहे हैं। अब तो भैया पूरी गंगा का जल पी गए, लेकिन प्यास पूरी नहीं हुई। जो प्यास पूरी नहीं हुई तो महाराज अब तो भोले बाबा सोचने लगे कि बदनामी बहुत बड़ी होगी। क्यों? खाए को तो नहीं है, लेकिन कैलाशपति महादेव के यहाँ जल भी नहीं भरपेट एक संत को मिला। हे कुंभज ऋषि मुझे माफ करो, अभी तो हम भरपेट तुम्हें भोजन नहीं, भरपेट तुम्हें जल नहीं पिला सकते, प्यास नहीं पूरी कर सकते। जब हमारे पास में जल होगा तब हम तुम्हें बुला लेंगे और भरपेट तुम्हें पानी पिला देंगे। तो कुंभज ऋषि वहां से चले गए थे। इधर महाराज भगवान कन्हैया ने ध्यान किया था भोले बाबा का, और भोले बाबा ने ध्यान किया था कुंभज ऋषि का। और वही कुंभज ऋषि वृंदावन में जाकर के एक कोने में बैठ गए। 7 दिनों तक जो जल वृंदावन पे गिरा वो कुंभज ऋषि पान कर गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चे दरबार की। आज महाराज जब इंद्र देवता ने देखा घमंड दूर हो गया, समझ गए तो भगवान नारायण अवतार लेकर के आए। पहले इंद्र ने पहचान नहीं पाया था कि ये प्रभु अपनी लीला दर्शा रहे हैं। अब तो इंद्र आया और भगवान कन्हैया के चरणों पे गिर गया। बोली प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, क्यों? मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, जिसे अपने अहंकार का ज्ञान हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। महाराज आज और एक बात यहाँ पे आ रही कि गोवर्धन पहाड़ जो है वो कौन था पूर्व जन्म में। गोवर्धन महाराज जब इधर भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ था, जब सीता मैया का हरण हो चुका था, लंका के लिए जा रहे थे भगवान श्री राम, पुल बनाया जा रहा था। नल नील नाम के 2 व्यक्ति पत्थर उसमें राम शब्द लिख करके डाल रहे थे। हनुमान जी भी पुल बना रहे थे। महाराज वहां पर देखा क्या, एक गिलहरी जो पेड़ पे चढ़ती है, देखा है आप लोग? गिलहरी बालू में लौट कर आती है और उस पुल पर जाकर बालू हिला देती है। हनुमान ने देखा ये गिलहरी तुम क्या कर रही हो? बोली तुम बड़े बड़े पहाड़ लगा रहे हो, कंकड़ लगा रहे हो, हम बालू अपनी पूंछ में लिपटा कर लाते हैं और इस पुल पे डालते हैं, और जिससे कंकड़ जो है वो नीचे दब जाएंगे और भगवान के कंकड़ पैरों में नहीं चुभेंगे। भगवान ने देखा, भगवान श्री राम ने देखा कि अरे गिलहरी तुम छोटी सी हो लेकिन भाव कितना अच्छा है, भाव कितना बड़ा है आपका कि हमारे पैरों में कंकड़ ना लगे, इसीलिए तुम बालू डाल रही हो। जाओ गिलहरी, आज से हम तुम्हें वरदान देते हैं, आज से तुम दोनों हाथों से खाओगे। देखा होगा गिलहरी दोनों हाथों से खाती है, और 3 उंगलियों के निशान भगवान ने गिलहरी की पीठ पे बना दिए थे, और आज भी वो काली लकीरें खिंची हुई हैं। और इधर महाराज गोवर्धन पहाड़ को हनुमान जी लेने पहुंच गए। जब भगवान श्री राम ने आवाज लगा दी हनुमान जी, अरे हनुमान जी गोवर्धन पहाड़ को ला रहे थे। क्यों? गोवर्धन पहाड़ से कहा कि चलो तुम्हारा उद्धार करा देंगे, भगवान श्री राम तुम्हारे ऊपर चरण रख देंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
तो गोवर्धन ने कहा था कि हमें ले चलो। इधर हनुमान जी लेकर के जा रहे थे, इधर प्रभु राम ने आवाज लगा दी तो बीच में गोवर्धन पहाड़ को रख दिया। हनुमान जी प्रभु के पास पहुंच गए। बोले बोलो प्रभु जी क्या बात है? बोले पुल बन के तैयार हो गया, अब कोई पहाड़ की जरूरत नहीं है। हनुमान जी कहने लगे प्रभु हम गोवर्धन पहाड़ को बीच में छोड़ करके आए हैं, अब हम उसे मना करने जा रहे हैं। इधर हनुमान जी फिर गोवर्धन पहाड़ के पास आए। बोले गोवर्धन पहाड़ से हे महाराज कि अब पुल बन के तैयार, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। गोवर्धन पहाड़ कहने लगा हनुमान जी अब तो तुमने ना तो हमें इधर का रखा ना उधर का, बीच में रख दिया, नहीं हम तुम्हें श्राप दे देंगे अगर तुम उस पुल में हमें नहीं लगाओगे। अब हनुमान जी घबरा गए कि अब हमें श्राप लग जाएगा। तो फिर भगवान श्री राम के पास भाग कर पहुंचे। बोले प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले गोवर्धन पहाड़ को हम लेकर के पहाड़ में इस पुल में नहीं लगा रहे, वो हमें श्राप देने जा रहे हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कह दिया है जाओ हनुमान जी उस गोवर्धन पहाड़ से कह देना कि द्वापर में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे और पैरों की जगह उन्हें हम अपने सर पे जगा देंगे, लेकिन थोड़ा धीरज रख करके वहीं पर विराजमान रहे। अब हनुमान जी गोवर्धन पहाड़ के पास आए। बोले गोवर्धन महाराज आज मुझे माफ कर दो, भगवान का दूसरा अवतार होगा कृष्ण का, और वो कृष्ण के रूप में सभी गोपी ग्वालाओं को ले आकर तुम्हारी पूजा करवाएंगे और तुम्हें अपनी छोटी सी उंगली पे सर के ऊपर धारण करेंगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चे दरबार की। तो इस प्रकार से ये कथा पूर्ण हुई। तो अब आ जाइए एक छोटा सा संकीर्तन, उसके आगे राधा कृष्ण की झांकी तैयार है।